बाहर आलंबन चाहिए, बाहर ऐसी कोई अवस्था नहीं मिल सकती। हम जिसको प्रेम करते वो बदल जाएगा, हम जिसकी मित्रता करते वो बदल जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे। सब चीज़ें परिवर्तनशील हैं, मन भी परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, दूसरों के भी ऐसे परिवर्तनशील है। तो सब कुछ बहा जा रहा है, सब कुछ बदला जा रहा है। वहाँ आप एकांत खोजोगे, वहाँ शांति खोजोगे, वहाँ नहीं मिलने वाला। गलत जगह। दृष्टि भीतर, जब लौटता तो अंतर जगत में फंस जाता है। उसको भी पार करेंगे जब हम उस अंतर जगत को, जहाँ के विचार चल रहे हैं, भावनाएं चल रही, सारे बाहर की प्रतिबिंब बने हुए पड़े हुए हैं तरह तरह से, हम वहीं पे उलझ जाते हैं और डर के भाग जाता है आदमी, एकांत से बचने लगता है। वो एकांत सिर्फ अकेलेपन तक रह जाता है। ओशो मेरे प्यारे जब हम गाते तो पूरी बात याद रखना, हम भी ओशो के प्यारे हैं। क्योंकि याद करो श्रीमद् भगवद गीता का वो वचन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे जिस रूप में याद करते, मैं भी उन्हें उसी रूप में भजता हूँ, मैं भी उन्हें उसी रूप में याद करता हूँ। तो बस ये पूरी बात याद रखना, तो जीवन ही बदल जाएगा। आज के सत्र की शुरुआत एक घटना से करना चाहूँगी। जापान की ये घटना है। हेरी गेल नाम का व्यक्ति उस जापान गया हुआ है और जापान में एक प्रीति भोज है एक जगह पर, वहाँ पर मेहमान हुआ है। तो सभी लोग वहाँ पर, एक ज़ेन गुरु भी आया हुआ है, सब लोग मिलकर जश्न मना रहे हैं, भोजन का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अचानक वहाँ पर भूकंप आ जाता है, क्योंकि जापान में तो कब भूकंप आ जाए पता ही नहीं चलता। तो वहाँ भूकंप आ जाता, भगदड़ मच जाती, सारे लोग चलते हैं, नीचे भागने लगते। ऊपर की मंजिल पर हो रहा था ये भोज, सब नीचे उतर कर भागते हैं बाहर की ओर। जब सब लोग भाग गए, भागने की प्रोसेस में कुछ भूकंप में भी थोड़ा गैप आया। वापस उसको जब याद आया हेरी गेल को, जो मेहमान था जिसके कारण वो गुरु आया हुआ था, वो तो आए नहीं। तो जाकर भागता है, देखता है गुरु को। गुरु तो बिल्कुल शांत स्थिर बैठा हुआ है, गहरी शांति है चेहरे पर। आश्चर्यचकित हो गया, पूछता है गुरु से कि सारे लोग भागे, आप नहीं भागे अपनी, ऐसे कैसे हो सकता है, आप क्यों नहीं भागे? तो गुरु बोला, मैं भी भागा, तुम भी भागे, तुम बाहर की ओर भागे, मैं भीतर की ओर भागा। तुम जहां भागे वहां पर भूकंप ही भूकंप है, मैं जहां भागा वहां कभी भूकंप नहीं आता है ना। हम भी भाग रहे हैं शांति की तलाश में, हमारे भीतर भी भूकंप हैं बहुत सारे, तो हम भी शांति की तलाश में भागते हैं बाहर, लेकिन बाहर शांति नहीं है। हम अगर बाहर शांति खोजें, हम अगर बाहर एकांत खोजें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा होना जो है बाहर, हमारी जो परिधि है वो वहाँ एकांत नहीं हो सकता। वहाँ घटनाएं चलेंगी, वो परिधि क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, वहाँ पर चीजें उठापटक चलती रहेगी। वहाँ पर एकांत और शांति की तलाश करोगे, वहाँ नहीं, गलत जगह सोच रहे हो। वहाँ पर स्वतंत्रता की तलाश करोगे, वो भी गलत जगह सोच रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता, शांति, एकांत सब अपने भीतर है। बाहर कहीं चले जाओ, हिमालय भी चले जाओ, तो वहाँ तुम्हारे जीवन की उथल पुथल चलती रहेगी, कुछ ना कुछ प्रकृति की चलती रहेगी। कभी बहुत बर्फ गिर जाएगी, कभी बिल्कुल कुछ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सब कुछ 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 चलता ही रहेगा, कितने बाहर चले जाओ। लेकिन भीतर का हिमालय जो है, वहाँ पर कुछ परिवर्तनशील नहीं। वहाँ पर उस सेंटर में, उस केंद्र में सब कुछ ठहरा हुआ है, जैसे कि एक चक्का चलता है और केंद्र में कील जो है ठहरी रहती है। उस ठहराव के कारण वो पूरा परिवर्तन हो रहा है।
ऐसे हमारा होना है। हमारे भीतर जो हम केंद्र पर हैं वहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, वहाँ कोई उठापटक उथल पुथल कुछ भी नहीं है। वहाँ पर परम शांति, परम एकांत, और उसको किसी आलंबन की भी जरूरत नहीं, किसी सहारे की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर हम सहारा खोजेंगे। क्यों? बाहर सहारा चाहिए बचपन से ही क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं। बचपन में पैदा हुए, माँ चाहिए, फिर भाई बहन चाहिए, फिर स्कूल चाहिए, फिर लोग चाहिए, फिर मित्र चाहिए, फिर और प्रकृति से सारा कुछ जो हम ले रहे हैं वो इंटरडिपेंडेंस ही तो है। प्रकृति हम पर निर्भर है, पेड़ पौधे हम पर निर्भर हैं, और हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, उसके बिना कैसे जिंदा रहेंगे? तो हमारी लाइफ इंटरडिपेंडेंट है, परस्पर तंत्रता इसको कहें। अगर बाहर हम सोचे कि हम स्वतंत्र हैं तो गलत जगह खोज रहे हैं, गलत जगह हो नहीं सकते, तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, वहां से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वहां पर इंटरडिपेंडेंस मिलेगा। हम आप पे डिपेंडेंट है, आप हम पे डिपेंडेंट हो। मन के जगत पर हमें साथी चाहिए, विचार की जगत पे भी चाहिए, भावनाओं के जगत पे भी चाहिए, शरीर के तल पे भी हेल्पिंग चाहिए, बचपन में भी चाहिए, बुढ़ापे में भी चाहिए, सब समय चाहिए। एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की उपस्थिति सहयोगी है। ये जब समझ में आ जाए, उनके बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रह सकता, हम को एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये जब समझ जाएंगे तो वहाँ एकांत नहीं खोजेंगे, वहाँ शांति नहीं खोजेंगे, वहाँ तो वो सब चलता रहेगा। हम कील को महसूस करेंगे, हम केंद्र में दौड़ेंगे, अपने केंद्र में, जहाँ पर शांति है, स्थिरता है, अपरिवर्तनशीलता है, और वो आनंद जो है वो निरालंब है। उसको किसी आलंबन की जरूरत नहीं है, किसी आलंबन की जरूरत नहीं। बाहर सुख को आलंबन चाहिए, लेकिन बाहर आनंद नहीं, भीतर का जो सुख है उसे कोई आलंबन नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध, महावीर, उपनिषद जिसको परम ब्रह्म कहते हैं, वो कहते कि वो शाश्वत है और निरालंब है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो स्वतः है, स्वयंभू है, उसको किसी आलंबन की जरूरत नहीं है, वो परम आनंद में है, परम प्रेम में है, उसको किसी आलंबन की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर आलंबन चाहिए। बाहर ऐसी कोई अवस्था नहीं मिल सकती। हम जिसको प्रेम करते वो बदल जाएगा, हम जिसकी मित्रता करते वो बदल जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, सब चीजें परिवर्तनशील हैं। मन भी परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, दूसरों के भी ऐसे परिवर्तनशील है। तो सब कुछ बहा जा रहा है, सब कुछ बदला जा रहा है। वहां आप एकांत खोजोगे, वहां शांति खोजोगे, वहां नहीं मिलने वाला, गलत जगह। दृष्टि भीतर, जब वो बात समझ में आ जाती है तो भीतर आना शुरू होता है, और भीतर जो अपना अंतर जगत है, वहां जो उथल पुथल चल रही है, वहां जो भूकंप चल रहा है, उसी से डर के आदमी एकांत से डरता है, भागता है, फिर बाहर खोजता है। बाहर वो सहारा नहीं मिल सकता, परम सहारा। सब कुछ बदल रहा है, वो सहारे की खोज में, आलंबन की खोज में बाहर जाता है। भीतर जब लौटता तो अंतर जगत में फंस जाता है। उसको भी पार करेंगे जब हम उस अंतर जगत को, जहाँ के विचार चल रहे हैं, भावनाएं चल रही, सारे बाहर की प्रतिबिंब बने हुए पड़े हुए हैं तरह तरह से, हम वहीं पे उलझ जाते हैं और डर के भाग जाता है आदमी, एकांत से बचने लगता है। वो एकांत सिर्फ अकेलेपन तक रह जाता है। एकांत तक आने के लिए उस भीड़ को, उस भूकंप को पार करना है। उसको जब हम पार करते हैं तो पाते हैं वहाँ परम शांति है, परम आनंद है, परम प्रेम है। वहां पर अकारण है सब कुछ, अकारण है सब कुछ। तो सही दिशा ये है। अंतर जगत में जब हम फंसते हैं, इस पे से एक घटना और याद आती है कि एक बार गैलीली झील में बहुत तूफान आ गया। सब यात्री जो नाव में बैठे थे, बिल्कुल उठापटक मच गई, घबरा रहे हैं, चिल्ला रहा, कोई चीख रहा, कोई बेहोश हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। अब एक व्यक्ति ऐसे में बिल्कुल शांत बैठा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, एकदम चेहरे पर परम आनंद है। तो लोग आए, उसको बोले, हिलाए, देखो तूफान आया हुआ है, कुछ करो, बचाओ अपने आप को, चलो कुछ करते हैं। वो
आग्रह करने पर आया, गया और नाव पर खड़े होकर किनारे पर जाके हाथ किया, बोला थम जा थम जा थम जा, और तूफान थम गया। बाहर के तूफान थमे या ना थमे ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, हमारे भीतर जो तूफान है अंतर जगत का, हम जब कहते हैं उसको थम जा, हमारी भावना से ही उठे हैं, हमारे विचारों से ही उठे हैं। हम जब भाव करेंगे थम जा थम जा थम जा, थम जाता है, हमारे से पैदा हुआ है तो हमारे बोलने से ही थम जाएगा। इतनी संकल्प शक्ति है हमारे पास कि हम भीतर के तूफानों को एकदम बंद कर सकते हैं, और हम उस पीरियड में अपने भीतर प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पर कोई तूफान नहीं है, जहाँ पर कोई भूकंप नहीं है, जहाँ पर शांति, प्रेम, उजाला, नाद, सब कुछ अनकंडीशनली निरालंब मौजूद है। तो हमारी ये स्थिति है। तो याद रखना, एक समझ पैदा कर लेना, बाहर हम इंटरडिपेंडेंस में जीते। बहुत लोग अध्यात्म में जो जाते हैं फंस जाते, बड़ा उनको द्वंद्व पैदा हो जाता, बाहर बाधा है, भीतर जाने में बाधा आ रही है। फिर या तो पहले बाहर खींचता है, फिर बाहर से मुड़े तो फिर भीतर जब जाने लगते हैं तो फिर वो बाहर बाधा बनने लगता है, उसको दुश्मन की तरह देखने लगते हैं हम। वैसा नहीं, बाहर के हम शरीर में हैं, बाहर हम जी रहे हैं, तो वहाँ इंटरडिपेंडेंट हैं हम। हमें रहना होगा, वो समझ पैदा करनी होगी, और भीतर आने की भी समझ पैदा करनी होगी कि ये तूफानों को पार किया जा सकता है, ये थम सकते हैं, और हम अपने भीतर उस स्पेस में, उस केंद्र में पहुँच सकते हैं जहाँ पर सन्नाटा है, जहाँ पर परमात्मा है, जहाँ पर परम एकांत है।